हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें आने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कवर हो जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? प्रोटीनेज, एमाइलेज, लाइपेज, लार। तो इसका सही आंसर है लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी विटामिन यकृत में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों की छोटी आंतें लंबी क्यों होती हैं? क्योंकि छोटी आंत में मांस पचता है, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने की जरूरत है, शाकाहारियों को बड़ी आंत का कोई फायदा नहीं होता, मांस को पचाने के लिए एक छोटे से क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर है क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी पेट से छोटी आंत में भोजन के निकास को नियंत्रित करती है? रेक्टस, पेक्टोरलिस, गैस्ट्रोक्नेमियस, स्फिंक्टर। तो इसका सही आंसर है स्फिंक्टर छोटी आंत में भोजन के निकास को नियंत्रित करती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने के लिए उत्तरदायी मांसपेशी की पहचान करें। पेक्टोरलिस, स्फिंक्टर, रेक्टस, गैस्ट्रोक्नेमियस। तो इसका सही आंसर है जी हाँ, स्फिंक्टर। यह मांसपेशी की पहचान करती है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अग्नाशयी रस लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेम, पित्तरस अग्नाशयी रस, लार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सही आंसर है पित्तरस व अग्नाशयी रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पित्तरस किसमें बनता है? वृक्क, लार ग्रंथि, यकृत, फेफड़े। तो पित्तरस बनता है यकृत में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, वसा। तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? अग्नाशयी वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली। तो सबसे लंबा अंग है छोटी आंत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य के मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। आमाशय द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका क्या है? आमाशय की परत की रक्षा करना, वसा को पचाना, भोजन में कीटाणुओं को मारना, प्रोटीन को पचाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आमाशय की परत की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें बदल जाता है? शर्करा, सुक्रोज, वसा, अमीनो एसिड। तो पाचन के बाद प्रोटीन बदल जाता है अमीनो एसिड में।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं। लामिना प्रोप्रिया, म्यूकोसा, मस्कुलेरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो सही आंसर है सब म्यूकोसा, जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, ग्रास नली। तो सही आंसर है बड़ी आंत जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में शुरू होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। तो प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। कहाँ? आमाशय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, पेप्टिडेज, रेनिन। ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। पेप्टिडेज, पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन और माल्टेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये सभी एंजाइम अग्नाशयी रस में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन, कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन और इंसुलिन, एंजियोटेंसिन और एपिनेफ्रिन। तो ऑप्शन बी, कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। नेक्स्ट, शिशुओं के गैस्ट्रिक जूस में होता है न्यूक्लियस पेप्सिनोजेन लाइपेज, माल्टेज पेप्सिनोजन रेनिन, एमाइलेज रेनिन पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन लाइपेज रेनिन। तो सही आंसर है पेप्सिनोजन लाइपेज रेनिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज को अपनी गतिविधि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तांबा, नियासिन, लोहा, जिंक। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को आवश्यकता होती है जिंक की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Na+ और अन्य वाहक आयन अवशोषण की सुविधा प्रदान करते हैं अमीनो एसिड और फ्रक्टोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। तो सही आंसर है अमीनो एसिड और ग्लूकोज Na+ और अन्य वाहक आयन अवशोषण की सुविधा प्रदान करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, जीरोफ्थैल्मिया, पेलिग्रा। तो सही आंसर है पेलिग्रा, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? गैलेक्टोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन, अरेबिनोज। तो यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्लोराइटिक एंजाइम कम पीएच में कार्य करता है? पेरोक्सीडेज, हाइड्रोलेज, एमाइलेज, प्रोटीएज। तो प्रोटीएज, ऑप्शन डी, ऐसा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कम पीएच में कार्य करता है। नेक्स्ट, सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन का स्त्राव होता है पाइलोरिक क्षेत्र, इलियम, ग्रहणी, ग्रास नली।
सो सही आंसर है ग्रहणी से। सैक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन का स्त्राव होता है ग्रहणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। Na+ और अन्य वाहक आयन अवशोषण की सुविधा प्रदान करते हैं। अमीनो एसिड और फ्रक्टोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। अमीनो एसिड और ग्लूकोज। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताएं। लार ग्रंथि और अग्नाशय, लार ग्रंथि और यकृत, यकृत और अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। सो ऑप्शन डी, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय तीनों ही मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। पाचन, अंतर्ग्रहण, आत्मसात करना, विसर्जन और अवशोषण। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और विसर्जन। विसर्जन, अवशोषण, पाचन, आत्मसात और अंतर्ग्रहण। आत्मसात, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन और विसर्जन। सो ऑप्शन बी राइट आंसर। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और फिर होता है विसर्जन। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? अग्नाशय, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है पेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, पेट। तो सबसे बड़े हिस्से का नाम है ऑप्शन बी छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भोजन का पूर्ण पाचन होता है पेट में, छोटी आंत में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। तो पूर्ण पाचन होता है भोजन का छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है? यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को तोड़ता है या कोई नहीं। तो सही आंसर है यह भोजन को क्षारीय बनाता है। कौन? बाइल जूस। नेक्स्ट, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताएं। डेंटिन, पल्प, इनेमल, कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इनेमल। नेक्स्ट, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। प्लप, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट। तो अपचा भोजन कहलाता है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। स्टार्च और प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? आमाशय रस, गैस्ट्रिक लाइपेज, अग्नाशय रस, पाइलिन। तो स्टार्च और प्रोटीन दोनों का पाचन होता है अग्नाशय रस के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वसा का पाचन किसके द्वारा सुगम होता है? पित्तरस, अग्नाशय रस, आमाशय रस, कोई नहीं। तो वसा का पाचन होता है पित्त रस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वसा पाचन का अंतिम उत्पाद है। अमीनो अम्ल, स्टार्च, वसा युक्त अम्ल, शर्करा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वसा युक्त अम्ल यानी कि फैटी एसिड। नेक्स्ट, आंत, पेट और यकृत की आंतरिक परत किससे बनी होती है? सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, सरल स्तंभ उपकला, सरल घनाकार उपकला, यौगिक उपकला। तो सही आंसर है सरल स्तंभ उपकला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
लार में एक स्नेहक म्यूसिन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, फॉस्फोलिपिड, मायोसिन। तो ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, यानी लार में जो स्नेहक होता है म्यूसिन वो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। नेक्स्ट, जीभ का क्या कार्य है? निगलने का कार्य करती है, भोजन के साथ लार को मिलाने में मदद करती है, बोलने में मदद करती है, सबसे ऊपर, यानी कि ये सभी कार्य किसके हैं? जीभ के हैं। नेक्स्ट, स्वयं के मल को खाने वाले प्राणी हैं संघीभक्षी, फ्रूजीवोरस, कॉर्पोफेगस, हानिकारक। तो स्वयं के मल को खाने वाले प्राणी हैं कॉर्पोफेगस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा शब्द वसा पर पित्त की क्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बेअसर, डाइजेस्ट, इमल्सिफाइज, अवशोषण। तो वसा पर पित्त की क्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है इमल्सिफाइज यानी पाइसीकृत। नेक्स्ट, पेट में HCl का कार्य है भोजन के सूक्ष्म जीवों को मारने का, भोजन के अवशोषण को सुविधा प्रदान करने का, एंजाइम को भंग करने का, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में सक्रिय करने का। तो ऑप्शन डी, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में सक्रिय करने का कार्य है HCl का। नेक्स्ट, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस के अंतिम उत्पाद हैं अमीनो एसिड का मिश्रण, शर्करा, पेप्टाइड्स, 25 अमीनो एसिड। तो सही आंसर है अमीनो एसिड का मिश्रण प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। नेक्स्ट, HCl किसके द्वारा स्त्रावित होता है? जाइमोजेन कोशिकाएं, ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं, कुफ्फर कोशिकाएं, श्लेष्मा कोशिकाएं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, पेट में अम्ल स्त्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, योनि स्त्राव, ये सभी। तो पेट में जो अम्ल का स्त्राव होता है वो प्रेरित होता है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट, कॉर्डेट किसका भाग है? लीवर का बायां लोब, लीवर का दायां लोब, जिगर का स्पिगेलियन लोब, ऊपर, यानी इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिवर का दायां लोब होता है कॉर्डेट। नेक्स्ट, पित्त का मुख्य कार्य है एंजाइमी क्रिया द्वारा वसा को पचाना, पाचन के लिए वसा को इमल्सिफाई करना, अपशिष्ट उत्पादों को हटाना, प्रोटीन के पाचन को नियंत्रित करना। तो सेकंड बी आंसर है, पाचन के लिए वसा को इमल्सिफाई करना। 48 क्वेश्चन, मानव शरीर में विषैले पदार्थ किसके द्वारा विष मुक्त होते हैं? फेफड़े, गुर्दे, यकृत, पेट। तो यकृत के द्वारा विष मुक्त किए जाते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है? एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्सिन। तो करेक्ट आंसर है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन अग्नाशय से पाचन एंजाइमों के स्त्राव को उत्तेजित करता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सिक्रेटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन। तो अग्नाशय से पाचन एंजाइम के स्त्राव को उत्तेजित करता है सिक्रेटिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी।